Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Edumentor and Open Learning. My name is Deepika Kosari. In today's video, we are going to discuss about theory of class struggle by Karl Marx. अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन. Let's start the video. Class struggle. Marx was a proponent of class struggle. Class struggle का proponent है Marx. Karl Marx was a proponent of class struggle. The Communist Manifesto, which was also a program of action, Marx and Engels presented their views in a clear and concise manner. Communist Manifesto को मार्क्स एंड एंजल्स दोनों मिलकर लिखा है. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को मार्क्स एंड एंजल्स दोनों मिलकर लिखा है, हम लोगों को पता है. और उसमें उन्होंने बहुत ही कंसाइज मैनर में लिखा है कि व्हाट इज क्लास स्ट्रगल. ओके, इट्स ओपनिंग लाइन्स डिक्लेयर्ड. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो ओपनिंग लाइन थी उसमें बताया गया है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing societies is the history of class struggle. ओके, दिस लाइन्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड बहुत बार इसमें इस सेंटेंस में से बहुत बार क्वेश्चंस आया है एनटीए नेट एग्जाम में. सो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सो यू हैव टू मार्क इट. ओके, इसमें क्या कहा गया है कि अभी तक जितने भी सोसाइटी एग्जिस्ट किया है उन सभी इतिहास को उठाकर देख लो, उन सभी में हम क्लास स्ट्रगल देखते हैं. और ये स्ट्रगल के थ्रू ही सोसाइटी इमर्ज होता है. विदाउट क्लास स्ट्रगल सोसाइटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, टू मेजर ऑपोजिंग क्लासेस. ओके, सो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी में मेजर टू टाइप्स ऑफ क्लास होती है. एक होती है बुर्जुआस या हैव, जो ओनर होता है और उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करना. ओके, दिस इज द कैपिटलिस्ट क्लास दैट ओन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज फैक्ट्रीज, मशीनरीज एंड लैंड, सो ऑन. दे कंट्रोल द रिसोर्सेज, वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर. बुर्जुआ जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास होता है, वो अर्न करता है ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज फैक्ट्रीज, मशीनरीज एंड लैंड. एंड दे कंट्रोल द रिसोर्सेज, दे कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को, वेल्थ को, इकोनॉमिक पावर को भी कंट्रोल करते हैं बुर्जुआ लोग. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोलेटेरिएट. हैव्स नॉट. ओके, बुर्जुआस को हैव्स कहते हैं और प्रोलेटेरिएट को हैव्स नॉट कहते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, दिस इज द वर्किंग क्लास which does not own the means of production. प्रोलेटेरिएट या वर्किंग क्लास जो कभी भी ओन नहीं करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को. ओके, द प्रोलेटेरिएट इज ऑफन एक्सप्लॉइटेड बिकॉज दे रिसीव वेजेस दैट आर लेस देन द वैल्यू दे प्रोड्यूस, with the excess going to the bourgeois as profit. Okay, या वर्किंग क्लास पीपल हमेशा से ही एक्सप्लॉइटेड रहा है ओनर्स से या बुर्जुआस क्लास से. ओके, और उन लोगों को बहुत ही कम तनख्वाह या कम वेजेस मिलते हैं. उन लोगों को बस जैसे तैसे करके गुजारा चले, बस इतना कम तनख्वाह उन लोगों को मिलता है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन क्लास स्ट्रगल, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ. क्लास इन इटसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं. क्लास इन इटसेल्फ में नो क्लास कॉन्शियसनेस एंड नो अवेयरनेस. कुछ भी किसी भी तरह का क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, नो अवेयरनेस नहीं है. और मतलब मेंबर्स को पता ही नहीं है कि आपके पास कैपिटल नहीं है तो वर्कर्स है, आपके पास कैपिटल है तो आप ओनर्स है. किसी भी तरह का उन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है. ओके, नो वैल्यू एटर्स, कोई भी वैल्यू एटर्स नहीं है. वर्कर्स होना अच्छी बात है या बुरी बात है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है. नॉट अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक. मेंबर्स अवेयर ही नहीं है कि उनके सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है. सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन लाइक उनको पे कम दिया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है. सो ऑल दिस सिचुएशन
इन सिचुएशन के बारे में मेंबर्स को या वर्कर्स को कुछ भी पता नहीं है. ओके, द ग्रुप एग्जिस्ट ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन. इस ग्रुप के लोग एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले रहे. सोसाइटी में जो हो रहा है एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री वर्कर्स who all face low wages and poor working condition but don't see themselves as a unified group. Okay, देखते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ. क्लास कॉन्शियसनेस. यहाँ पर मेंबर्स कॉन्शियस है, अवेयर है. ओके, वैल्यूएटर्स भी है. क्या उन लोगों के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उन लोगों को सब कुछ पता है. ओके, अवेयर ऑफ देयर सिचुएशन. उन लोगों को मेंबर्स लोग अवेयर है उनके सिचुएशन के ऊपर. द ग्रुप हैज़ क्लास कॉन्शियसनेस एंड टेक्स एक्शन टू चेंज इट्स सिचुएशन. ओके, वर्कर्स अवेयर या कॉन्शियस है, मेंबर्स फुल्ली अवेयर है कि उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है. लेबर को पता है कि उनकी वेजेस कम मिल रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड कर रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा काम में लगा रहा है. सो डेट लेबर को चेंजेस चाहिए, एक्शन लेना चाहते हैं, उन लोगों को चेंजेस चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दो सेम फैक्ट्री वर्कर्स हु स्टार्ट ए यूनियन टू डिमांड better pay and condition because they realize they share the struggle and goals. Okay, कार्ल मार्क्स कह रहा है कि सोसाइटी में यदि चेंजेस चाहिए तो वर्कर्स या लेबर्स पीपल्स को एक साथ होकर एकजुट होकर उन लोगों को क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा. विदाउट क्लास स्ट्रगल सोसाइटी में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आ सकता. क्लास स्ट्रगल होगा तो ही एक एरा से दूसरे एरा तक हम जा सकता है, तो भी चेंजेस आ सकता है सोसाइटी में. विदाउट क्लास स्ट्रगल कभी भी सोसाइटी में चेंजेस नहीं आ सकता, ऐसा कह रहा है कार्ल मार्क्स ने. ओके, as society evolved from the primitive to the modern through distinct phases, is characterized by particular kinds of conflict between the oppressor and oppressed classes. जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है प्रिमिटिव से मॉडर्न में डिस्टिंक्ट फेजेस के थ्रू, वैसे वैसे डिफरेंट या पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस के बीच में. क्या कहता है कि मार्क्स एंड एंजल्स ने कहा है कि पूरी हिस्ट्री को उठाकर देख लो, डिफरेंट एपोक में डिफरेंट एरा में डिफरेंट क्लास स्ट्रगल होता ही रहता है. और हमेशा ये जो क्लास कन्फ्लिक्ट है, हमेशा इसमें एक ऑप्रेसर होता है और एक ऑप्रेस होता है. ऑप्रेसर मतलब जो अत्याचार कर रहा है और ऑप्रेस जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है. Marx and Engels wrote freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guildmasters and journeymen. In a word, oppressor and oppressed stood in a constant opposition to one another, carried out an uninterrupted, now hidden, now open fight. मार्क्स और एंजल्स कहते हैं कि एक तरह फ्रीमैन है और एक तरह स्लेव है. फ्रीमैन यानी जो निश्चित है सारी चीज़ों से, और एक तरह स्लेव है यानी गुलामी है, और एक तरह प्रैक्टिशियन है और प्लेबियन है, एक तरह लॉर्ड है और एन सर्फ है. लॉर्ड मतलब जो लैंड ओनर होता है, और सर्फ मतलब जो पोर होता है, पोर पीजेंस होता है. ओके, गिल्ड मास्टर है एंड जर्नीमैन है. एंड एक तरह ऑप्रेसर है जो हम लोगों को अत्याचार करता है, और एक ऑप्रेस है. ओके, एक तरह कभी कभी खुले रूप से और कभी कभी छिपा के ये क्लास स्ट्रगल होता ही रहता है ऑप्रेसर और ऑप्रेस लोगों के बीच. कभी कभी कैसे होता है, कभी कभी खुलेआम होता है और कभी कभी छिपा के होता है, लेकिन उन दोनों क्लासों के बीच क्लास स्ट्रगल हमेशा से ही होते आ रहा है. The goal of this struggle is to create a classless society where resources and power are more equally distributed. कार्ल मार्क्स चाहता है कि एक इगैलिटेरियन या क्लासलेस सोसाइटी हो जिसमें रिसोर्सेज एंड पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ओके, यही तक था आज की वीडियो में. सो थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके. ओके, थैंक यू, बाय.